पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माही पानी मांगने के बहाने से उसका दरवाज़ा नॉक करती है। जब रुद्रा दरवाज़ा खोलता है और उसके फालतू के बहाने को सुनता है तो समझ जाता है और बेरुखी से उसे कहता है कि नहीं, ये पानी किसी और से ले लो। उसी वक्त सृष्टि भी आ जाती है। वैसे तो वो अपने पड़ोसन को देखते ही पहचान जाती है। हालांकि दोनों में कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी, पर फिर भी अनजान बनती हुई पूछती है कि ये कौन है। तो माही रुद्रा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं तो इनकी गर्लफ्रेंड हूँ, पर तुम कौन हो। सृष्टि ने उसे हैरान होते हुए देखती है तो रुद्रा माही से हाथ छुड़ाकर सृष्टि के पास आकर कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं। तो माही वापस रुद्रा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं जो आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, आज तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। तो रुद्रा उस पर भड़कता हुआ कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं शादीशुदा हूँ तो तुम्हें क्यों अपना गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। यहाँ सृष्टि माही की बातों को सुन हैरान हो चुकी थी कि माही हंसने लगी और हंसते हुए सृष्टि से कहा, सॉरी, अब मैं कुछ और नहीं बोलूँगी, वरना पता चला कि तुम तो रो दोगी। सृष्टि ने अब गुस्से से भड़कते हुए पूछा, क्या मतलब है आपका। माही ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सृष्टि से कहा, हाय, मैं हूँ माही, आपकी पड़ोस वाले फ्लैट में रहती हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मैं बस मजाक कर रही थी। तो सृष्टि ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो मैं भी जानती हूँ कि ये आपके बॉयफ्रेंड नहीं है, पर आपने ऐसा मजाक क्यों किया। माही कुछ कह पाती कि उससे पहले रुद्रा ने सृष्टि को अपने पास खींचते हुए कहा, अरे ये लड़की तो पागल है, इसकी बात छोड़ो और इसे बाहर निकालो। तभी माही ने कहा, हाँ पागल तो हूँ थोड़ी सी, सच कहूँ तो मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, पर मेरा बैड लक कि तुम मैरिड हो, इसलिए अब कोई चांस तो बनता ही नहीं, पर तुम लोग बिंदास रहो, अब मैं तुम पर लाइन नहीं मारूंगी। सृष्टि को माही की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा तो उसने माही से कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही माही ने कहा, और तुम्हारी वाइफ, उसे देखकर तो अब कोई चांस नहीं बनता है, तो सोचा थोड़ा सा इसे जला ही दूँ तो दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा, इसलिए ये छोटा सा मजाक था। सृष्टि उसकी बात सुन भड़कते हुए कहा, आप बाहर निकलिए। तो माही ने सृष्टि को हाथ दिखाते हुए शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, तमीज़ से पेश आओ, मैं तुमसे शांति से बात कर रही हूँ ना। तो रुद्रा ने अब माही की इस तरफ बात करने के तरीके से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए ले गया। सृष्टि भी बाहर आने की हुई तो रुद्रा ने डोर को बाहर से लॉक कर दिया। अब माही को देख उसने गुस्से में कहा, ये बेहुदा हरकतें बंद करो, तुम्हें समझाया था ना कि मुझसे दूर रहो, अब बहुत पछताओगी तुम। उसकी बात सुन माही ने रुद्रा के पास आते हुए कहा, नहीं पछताऊंगी, बस एक बार हमें एक होने का मौका तो दो। झूठ कहा था मैंने तुम्हें तुम्हारे बाई के सामने, मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ। माही को देख रुद्रा समझ गया था कि वो ड्रंक है और नशे में कुछ भी बोल रही है। रुद्रा ने उसे दूर झटक दिया और जल्दी से अंदर आकर डोर लॉक कर लिया कि वहीं रूम में आया तो सृष्टि बेड में लेटी हुई थी। रुद्रा उसके करीब आकर बैठ गया और उसने उसका हाथ पकड़ अपने हाथ में लेते हुए कहा, उस बेवकूफ़ लड़की की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो नशे में है। सृष्टि ने उसकी बात सुन अब अपनी करवट बदल ली। रुद्रा ने उसके करीब आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरा तो सृष्टि ने अब उस पर नाराज़ होते हुए कहा, मना आए ना अपनी गर्लफ्रेंड को। रुद्रा ने कहा, ये क्या बोल रही हो तुम, मैं उसे बाहर निकाल कर बस उसे वार्न कर रहा था कि आगे से यहाँ पर न आए, ये लड़की सच में पागल है और तुम तो उसे दूर ही रहना। सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह फुलाए लेटी रही। तो रुद्रा ने उसे छूते हुए कहा, अब बस भी करो, इस बात को यहीं ख़त्म करो। तो सृष्टि ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे ख़त्म करूँ, वो कैसी बातें कर रही थी, और फिर उस दिन आप बालकनी में उससे इतना हंसकर क्यों बातें कर रहे थे, तभी तो उसकी इतनी हिम्मत हुई यहाँ तक आने को। रुद्रा ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, मैं किसी से हंसकर बातें नहीं कर रहा था, और तुम इधर उधर की एक भी बातें अब की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए रुद्रा ने सृष्टि को अपने ऊपर खींच लिया। सृष्टि ने हैरानी से उसे देखा तो रुद्रा ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, आज के ड्रामा देख देखकर मेरा मूड खराब हो गया है, चलो ठीक करो अब। सृष्टि ने उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पर मैं कैसे ठीक करूं। रुद्रा ने सृष्टि की बात सुन सृष्टि की सिर को पकड़ लिया और फिर उसके होठों पर अपना होठ जोड़ते हुए कहा, ऐसे।
सृष्टि उसके ऐसा करने से ठिठक कर रह गई और वो पीछे हटने को हुई ही थी कि रुद्रा ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अब करवट बदल सृष्टि को एक बार फिर अपने नीचे दबाता हुआ उसे चूमा तो सृष्टि सिसक उठी। सृष्टि ने रुद्रा के पीठ पर अपना हाथ कस दिए और उसके किस से मदहोश होने लगी। रुद्रा ने भी किस करते हुए उसके बदन पर हाथ फेरा तो सृष्टि ने और भी कसकर उसके पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए। रुद्रा उसके होठों को चूमे जा रहा था तो कभी उसके होठों को काट रहा था। सृष्टि वो बस इस सब से अपनी आंखें बंद किए हुए रुद्रा के नीचे लेटी हुई थी। जैसे ही रुद्रा ने उसके निचले होठों को दबाया कि सृष्टि जैसे होश में आ गई और उसने अब खुद को उससे दूर धकेलते हुए कहा, छोड़िए प्लीज, अभी नहीं। पर रुद्रा ने उसका दुपट्टा हटा उसके सीने पर अपना होठ रखते हुए कहा, अब मत रोको। ये कहते हुए उसने सृष्टि को चूमा तो सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा, मुझसे अब और नहीं सहा जाएगा। रुद्रा ने उसकी तड़प की आवाज़ में जैसे पागल सा हो गया था। उसने धीरे से बड़ी ही मदहोशी के आलम में कहा, बस थोड़ा सा प्यार करूँगा। ये कहते हुए उसने सृष्टि के ऊपर आते हुए उसके कान को हल्के से काटा तो सृष्टि कराह उठी। रुद्रा ने अब सृष्टि के गले को चूमा तो वो हल्की हल्की आहें भरने लगी। उसने रुद्रा को दूर करना चाहा तो रुद्रा ने उसके हाथ को पकड़ते हुए सृष्टि के गले को चूमते हुए वो अब सृष्टि के चीन को मुंह में भरकर चूमने लगा कि तभी फिर एक बार डोरबेल बजी। आवाज़ सुन रुद्रा पलट गया और सृष्टि अब उससे आज़ाद हो अपने कपड़े ठीक करते हुए उठकर बैठ गई। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और वह रोनी सा सूरत बनाकर अपनी सूट को ठीक करने लगी। रुद्रा ने उठकर अब उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए पूछा, अब क्या हुआ? सृष्टि ने उसके हाथों को झटकते हुए कहा, आप बहुत झूठे हैं। आपने कहा था कि अब आप मुझे परेशान नहीं करेंगे, पर आप फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं। रुद्रा ने उसकी बातों को सुन मुस्कुरा दिया और सृष्टि को कुछ समझा पाता कि उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। रुद्रा ने कॉल पिक किया और सृष्टि के सिर को चूमते हुए पूछा, हाँ बोल। तो उधर कल्लू ने कहा, राजा जी बाहर खड़ा हूँ, कब से आकर पधारेंगे या नहीं? रुद्रा ने बेड से उठकर खुद को मिरर में देख अपने बाल को ठीक करते हुए कहा, हाँ आ रहा हूँ। फ़ोन पर बात करते हुए रुद्रा बाहर निकल गया तो सृष्टि ने भी उठकर नीचे पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठा लिया। उधर कल्लू ने घर के अंदर आया और डाइनिंग टेबल पर खाना रखते हुए कहा, ये एक लड़का बाहर देकर गया। तो रुद्रा ने उसे बताते हुए कहा कि हाँ, मैंने खाना ऑर्डर किया था। ये सुन कल्लू ने उसके मज़े लेते हुए पूछा, क्यों, भाभी तुझे खाना नहीं देती है क्या? रुद्रा ने उसे देख चिढ़ते हुए कहा, तू ना मार खाकर ही मानेगा, ये तेरी भाभी के लिए ही है। अच्छा वैसे भाभी कहाँ है? ये कहते हुए कल्लू ने इधर उधर देखा और सृष्टि को ढूंढने लगा। तो रुद्रा ने कहा, कमरे में है और ठीक है, कोई अत्याचार नहीं किया है मैंने उस पर। कल्लू ने उसकी बात सुनी और अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, हाँ तो है हिम्मत अत्याचार करने की तेरी, इससे पहले शंकर भाई तेरा बलात्कार नहीं कर देंगे। रुद्रा ने ये सुन एक मुक्का कल्लू की पीठ पर मारा और फिर उसे देखते हुए कहा, गन लेकर आता हूँ। कल्लू ने अपना सिर हिला दिया कि तभी तान्या खुले डोर से अंदर चली आई और उसने रुद्रा को देखते हुए पूछा, सृष्टि कहाँ है? रुद्रा ने रूम की तरफ इशारा कर दिया तो तान्या रूम की तरफ चली गई। रुद्रा ने अब तान्या को देखकर कल्लू से कहा, ये आ गई है तो अब मैं तेरी भाभी को बाय कैसे बोलूँगा? कल्लू ने रुद्रा का एक हाथ पकड़ हिलाते हुए कहा, ऐसे। रुद्रा ने अपने दांत भींच लिए और फिर उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, साले तू तो कुंवारा ही मरेगा। कल्लू ने ये सुनते हुए रुद्रा पर भड़कते हुए कहा, साले तू मुझे श्राप दे रहा है? तो रुद्रा ने उसे कहा, श्राप नहीं दे रहा हूँ, तुझे आगाह कर रहा हूँ। छोड़, तुझे अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, आता हूँ मैं अभी। ये कहते हुए रुद्रा अंदर रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में पहुंचकर उसने देखा कि तान्या सृष्टि के पास बैठकर उससे बातें कर रही थी। रुद्रा को अब अपना गन निकालना था पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तान्या के सामने अपना गन कैसे निकाले। भले ही तान्या उसके बारे में सब कुछ जानती थी पर फिर भी रुद्रा को यही सब कुछ उसके सामने ठीक नहीं लग रहा था। वह रूम में से ऐसे ही बाहर निकल आया। कुछ देर तक बातें करने के बाद तान्या भी अब जाने को हुई तो असल में वो कल रुद्रा के गुस्से को देखकर डर गई थी, इसलिए वो बस सृष्टि का हाल जानने के लिए आई थी। तान्या हॉल में आई तो उसने कल्लू और रुद्रा को खड़े हुए देखा।
अब वो जल्दी से घर से बाहर निकल गई। कल्लू ने उसे जाते हुए देखकर चिढ़ते हुए पूछा, भाभी क्या तुम्हारी दोस्त को कुछ काम धंधा नहीं है? जब देखो यहाँ आ जाती है, वो भी बिन बुलाए। तो रुद्रा ने उसकी बात सुन उसे कहा, हाँ तो तुझे क्या परेशानी है? इस पर कल्लू ने कहा, परेशानी मुझे नहीं तुझे है। तू ही तो कह रहा था कि तू अब भाभी को। आगे वो कुछ बोल पाता कि उससे पहले रुद्रा ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद करते हुए कहा, मैं कहाँ कुछ बोल रहा था, तू भी ना, चल निकलते हैं। कल्लू रुद्रा की हरकत पर अपने मक्कार दगाबाज दोस्त को देखने लगा, जो सृष्टि के सामने अपनी बात से बिल्कुल मुकर गया था। कल्लू ने अब रुद्रा को झटकते हुए गुस्से में कहा, हाँ चलते हैं, पर तू पहले भाभी को बाय तो कर ले। सृष्टि उन दोनों बातें सुन देखने लगी तो रुद्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, आओ तुम अंदर, मुझे मेरा वॉलेट ढूंढ कर दे दो। ये कहते हुए रुद्रा ने जल्दी से सृष्टि को अपने साथ लेकर रूम में आया। रुद्रा ने सृष्टि के सिर को चूमते हुए धीरे से कहा, बाहर जा रहा हूँ, रात को वापस आऊँगा, खाना खा लेना और बस आराम करना। सृष्टि अभी थोड़ी देर पहले जो रुद्रा के हरकतों पर उससे नाराज़ थी, अब रुद्रा के जाने की बात सुन अब उसने अपना गुस्सा दबा लिया और फिर उसे देखते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपके साथ मार्केट जाना था, हमारी पहली दिवाली है तो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, शाम तक आ जाना। फिर रुद्रा ने सृष्टि के गाल पर किस करते हुए कहा कि हम सब शॉपिंग करेंगे मगर कल। सृष्टि ने अब किसी बात पर जिद नहीं की और किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी बात को मानते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो रुद्रा ने अब उसे दूर होकर ड्रॉअर से अपनी गन निकाली, उसे अपने जीन्स के साइड में रखते हुए कहा, रात को फ़ोन करूँगा तब डोर ओपन करना, आज थोड़ा लेट हो जाऊँगा। सृष्टि उसकी बात को सुनकर हाँ में सिर हिला तो दिया, पर गन को देखकर उसका मन खराब हो गया, जो शायद रुद्रा ने भी महसूस कर लिया था। इसलिए वो उसके पास आया और उसने हल्की सी सृष्टि के होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, हम कल जरूर जाएंगे शॉपिंग करने। सृष्टि ने उसकी बातें सुन कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके जाने पर थोड़ा दुखी तो हो गई, वहीं रुद्रा वो तो खुद उसे छोड़कर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अब वह जल्दी से बाहर निकल गया, वहीं सृष्टि भी उसके पीछे पीछे बाहर तक आई। डोर से बाहर निकल रहे रुद्रा को उसने रोकते हुए कहा, मैं इंतज़ार करूँगी आपका, जल्दी आना। कल्लू सृष्टि की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर उन दोनों को अकेला छोड़ वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वहीं रुद्रा ने पलटकर सृष्टि को देखते हुए कहा, अब डोर बंद कर लो जल्दी से, मैं जा रहा हूँ। सृष्टि ने डोर बंद किया तो रुद्रा अब जल्दी से नीचे उतर कर आया और कार में बैठकर कल्लू के साथ निकल गया। रुद्रा और कल्लू शनि के साथ पुणे जा रहे थे, क्योंकि वहाँ शनि का शराब से भरा ट्रक गुजरात से पुणे आ चुका था। शनि और दिगंबर आहूजा का ये इलीगल शराब का धंधा था, जो कि काफ़ी हद तक बढ़ चुका था और अब रुद्रा भी इस धंधे में अपने साथियों के साथ शामिल हो गया था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।